क्या हो अगर आप यूएस, लॉस एंजलिस, एम्स्टर्डम जैसी बड़ी बड़ी कंट्रीज में बस यूं चुटकी बजाते ही पहुंच जाएं, या इंडिया के किसी भी कोने में आप बस एक क्लिक में पहुंच जाएं, कुछ सेकेंड्स में, और अपने रिलेटिव से मिल सके या अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टीज कर सकें या घूम सकें, एंजॉय कर सकें, जो कुछ चाहें आप कर सकें। यानी कि वट एवर यू वॉन्ट टू डू यू कैन डू एनीथिंग। इसका मतलब समझते हो आप? क्या ये पॉसिबल है? सुनने में थोड़ा सा सपने जैसा ज़रूर लगता है, लेकिन ये हकीकत बनने वाला है बहुत जल्द। हमारी दुनिया में एक ऐसी टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है जिसका नाम है मेटावर्स। आप में से बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में सुना होगा, बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते भी होंगे, लेकिन आज हम इस पे बात करने वाले हैं कि क्या मेटावर्स में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या क्या हम इसमें कर सकते हैं, क्या इसमें लीगल है या इलीगल है। लाइक 18+ कंटेंट की बात करूँ तो वो इलीगल है इंडिया में, लेकिन बाहरी कंट्रीज़ में लीगल है, कुछ कंट्रीज़ में लीगल है। तो क्या वो सब कुछ मेटावर्स में पॉसिबल है? क्या वो चीज़ें लीगल होंगी? क्योंकि इसके बाद दुनिया में बहुत ड्रास्टिक चेंज आने वाला है, बहुत कुछ बदल जाएगा एक झटके में जब ये प्रॉपर पूरी तरह से इम्प्लीमेंट होगा, यानी मेटावर्स पूरी तरह से जो काम करने लगेगा हमारी वर्ल्ड में। तो सब कुछ बताएंगे आपको इस वीडियो में कि क्या अच्छा है इसमें, क्या बुरा है, कितना वर्स्ट हो सकता है, यानी कितना ज़्यादा ये बुरा हो सकता है हमारे लिए, हम एक इंसान के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कोई पैसा नहीं लगता है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आगे देखने को मिलती रहेंगी इस चैनल पे। दोस्तों आपको याद होगा कुछ टाइम पहले मार्क ज़करबर्ग ने अपनी फेसबुक कंपनी का नाम बदलकर मेटा कर दिया, और व्हाट्सएप भी यही का ही है। तो आप जब भी व्हाट्सएप भी ओपन करते हो तो वहाँ पे क्या लिख के आता है? मेटा लिख के आता है। तो ये जो फेसबुक कंपनी है ये एक्चुअली में काम कर रही है मेटावर्स पर, और अभी फिलहाल फेसबुक पहली कंपनी हो गई है वर्ल्ड की जो मेटावर्स पर काम कर रही है। इसके साथ ही मार्क ज़करबर्ग ने एक स्टेटमेंट दिया मेटावर्स के रिगार्डिंग, जहाँ पे उन्होंने ये कहा कि इन फ्यूचर जब मेटावर्स में लोग एंटर करेंगे तो वो उन्हें इतना ज़्यादा पसंद आने लगेगा कि वो वहाँ से बाहर ही नहीं आना चाहेंगे, और साथ ही में उनको रियल सिनेरियो यानी रियल वर्ल्ड में जो कुछ है उससे कहीं ज़्यादा उन्हें वो मेटावर्स की दुनिया पसंद आने लगेगी। तो ये अपने आप में एक बड़ा स्टेटमेंट है, क्योंकि यार अगर ऐसा होता है तो मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा है जो एक इंसानियत को इफेक्ट करेगा, इंसान के ऊपर इफेक्ट करेगा, उसकी सोशल लाइफ पे इफेक्ट करेगा, उसकी मेंटल हेल्थ पे भी इफेक्ट करेगा। लेकिन इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे आगे। लेकिन अब हम बात करते हैं मेटावर्स एक्चुअली में है क्या, जो इतना ज़्यादा इसका हाइप बना हुआ है, बहुत ज़्यादा लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, काफ़ी टाइम से इसके बारे में चर्चा चल रही है। तो देखिए मेटावर्स सिंपल सी चीज़ है, कुछ नहीं है, एक वर्चुअल वर्ल्ड है जो आप जिंदगी में अपने जी रहे हो, जो कुछ भी आप कर रहे हो, जहाँ घूम रहे हो, सब कुछ पूरी दुनिया एक वर्चुअल दुनिया बन जाएगी। वो आप जैसे देखते हो ना गेम वगैरह खेलते हो तो कुछ कुछ गेम कैसे होते हैं, आप पबजी का ले लो, अब तो पबजी बंद है, BGMI आ गया है, तो उसमें भी देखिए तो क्या होता है, जब आप उसमें खेलते हो तो आप पूरी तरह से उसमें इंडल्ज हो जाते हो, खो से जाते हो, लेकिन वो तो एक डिस्प्ले है, आपके रियल सिनेरियो में नहीं हो रहा है। लेकिन मेटावर्स में ऐसा नहीं होगा। मेटावर्स में आपको 360 डिग्री पे पूरा व्यू दिखेगा, आपको ऐसा रियलाइज होगा कि जैसे आप खुद उस जगह पर हो, उस जगह पर आप घूम सकते हो, उस जगह पर आप कहीं भी आ जा सकते हो, पार्टीज कर सकते हो, सब कुछ कर पाओगे। और आप देखते होंगे गेम वगैरह चलने लगे हैं, VR हेडसेट आने लगे हैं जो आप आंखों में लगा लेते हो और उसके साथ गेम खेलते हो, तो आपको पूरा सामने का है जो लुक दिखता लगता है आपके सामने ही सारी चीजें चल रही हैं। तो वो एक मेटावर्स का थोड़ा सा टच है। लेकिन जब मेटावर्स प्रॉपर इंप्लीमेंट होगा तब आप 360 डिग्री पर कहीं भी जा सकोगे, घूम सकोगे, चीज़ों को फील कर सकोगे, क्योंकि उसके लिए भी बहुत सारे इक्विपमेंट्स आने लगे हैं। हैंड ग्लव्स टाइप की टेक्नोलॉजी इन्वेंट हो रही है, जहां पर आप उसे पहनकर आप जब उस मेटावर्स में एंटर करते हो तो वहां पे जो कुछ भी है, अगर आप किसी चीज़ को टच करते हो, किसी से हैंड शेक करते हो, किसी को हग करते हो, तो वो सब कुछ आपको फील होगा, आपको वो सेंसेशन फील्स होंगी। तो अगर ऐसा होता है तो ये अपने आप में काफ़ी बड़ी अचीवमेंट होगी पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि आप घर बैठे किसी से भी मिल सकते हो, किसी से भी बात कर सकते हो मेटावर्स के थ्रू। दोस्तों हाल ही में एक मूवी रिलीज हुई थी जिसका नाम है फ्री गाय, ये हॉटस्टार पे अवेलेबल है। अगर आप में से किसी ने नहीं देखी तो प्लीज़ इसको ज़रूर से देखिएगा। ये एक बेस्ट एग्जाम्पल हो सकता है मेटावर्स का। मेटावर्स में कैसी चीज़ें होंगी, क्या क्या होगा, वो सब कुछ आपको इसमें देखकर समझ में आ जाएगा। तो एक बेसिकली इस पिक्चर में एक गेम का कॉन्सेप्ट है जहाँ पे बहुत सारी प्रोग्रामिंग यूज़ की गई है, जहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन जैसी टेक्नोलॉजीज का यूज़ किया जाता है इस मेटावर्स की दुनिया को और भी ज़्यादा रियलिस्टिक फील देने के लिए। अगर आपको जानना है कि ब्लॉकचेन वगैरह क्या है तो इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा अगर मैं इस सब चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करूँगा। तो ये एक तरह से बस इतना समझ लो कि बहुत सारे ब्लॉक्स हैं, कनेक्टेड हैं आपस में,
और उसमें बहुत सारा डेटा है। तो इसके ऊपर वीडियो मैं अलग से बना दूंगा, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं मेटावर्स की। तो मेटावर्स क्या आपको पता है कि इस वक्त इस दुनिया में अभी भी एग्जिस्ट करता है? जी हाँ दोस्तों, अभी भी एग्जिस्ट करता है। क्रिप्टो करेंसी आपने सुना होगा, ये थोड़ा सा टच है मेटावर्स का। क्रिप्टो करेंसी आपको सभी को पता होगा, बहुत सारे लोगों को नहीं पता, तो मैं बता देता हूँ। ये एक तरह की करेंसी है, जैसे इंडियन की हमारे भारतीय लोगों की रुपीज़ है, यूएस में डॉलर है, वैसे ही ये डिजिटल करेंसी है जिसको हम नाम देते हैं क्रिप्टो करेंसी। तो ये क्रिप्टो करेंसी काम कैसे करती है? क्या एक्चुअली में कहीं हम बैंक से निकाल सकते हैं या एटीएम से कहीं से हम इसे विड्रॉ कर सकते हैं? जी नहीं, ये पूरी तरह से डिजिटल फॉर्मेट में है। और ये जो ब्लॉकचेन का मैं बात कर रहा था, ब्लॉकचेन का कॉन्सेप्ट भी इस क्रिप्टो करेंसी पर ही अप्लाई होता है, क्योंकि यहाँ पर डिजिटल फॉर्मेट में ही आपके पास पैसे होते हैं। ये करेंसी आपको होती है, आप बाय करते हो, वो डिजिटल फॉर्मेट में होते हैं। उसको आप कहीं से विड्रॉ करके नहीं निकाल सकते हो। उसका आप यूज़ कर सकते हो अलग अलग तरीके से, लेकिन आप उसे कहीं से विड्रॉ करके निकाल नहीं सकते। वो कोई फिजिकल चीज़ नहीं है जिसे आप टच कर सको। तो ये है एक मेटावर्स का एग्जाम्पल, जिसे हम कह सकते हैं कि ये रियल में है लेकिन एग्जिस्ट नहीं करता है। आपके पास ये करेंसी हो सकती है, लेकिन आपके पास फिजिकली आप इसे शो नहीं कर सकते हो कि मेरे पास है। तो ये मेटावर्स का एक हल्का सा टच है करेंसी के मामले में, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मेटावर्स में बहुत कुछ होगा। यानी कि जैसे आप रियल सिनेरियो में आप ज़मीन खरीदते हो, प्लॉट खरीदते हो, फ्लैट्स खरीदते हो, ये सब कुछ पॉसिबल होगा मेटावर्स के अंदर। वहाँ पे भी आप परचेजिंग करोगे और होपफुली क्या पता क्रिप्टो करेंसी वहाँ की करेंसी बन जाए, मेटावर्स की करेंसी क्रिप्टो करेंसी। क्या बात है। तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं, एक्चुअल में इन सब पे काम हो रहा है। वहाँ पे आप अपने आप को एज अ अवतार लेके जा सकते हो। अब मैं बात करता हूँ ना कैसे आप मेटावर्स के वर्ल्ड में एंटर कर सकते हो। तो इसके लिए आपको कुछ बेसिक इक्विपमेंट की जरूरत पड़ेगी, जहाँ पे आपको हाई स्पीड इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी, साथ में आपको VR हेडसेट की जरूरत पड़ेगी, जहाँ पे आप उन सब चीज़ों को देख पाओगे और 360 डिग्री पे आप हर चीज़ को देख पाओगे। और उसके लिए आपको कुछ सेंसेशन फील करने के लिए, एहसास आपको देने के लिए आपके कुछ हैंड ग्लव्स भी है जो वहाँ पे तैयार किए जा रहे हैं, जहाँ पे जो कुछ टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ किया जा रहा है, जिसके थ्रू आप वहाँ पे किसी चीज़ को टच करते हो या कुछ भी करते हो तो वो सेंसेशन आपको फील हो, आपको लगे कि हाँ आप रियलिटी में उस जगह पर हो। तो इन सब चीज़ों पे काम किया जा रहा है और यहाँ पे आप एज अ अवतार अंदर जा सकते हो। जैसे कि आप BGMI वगैरह गेम वगैरह में देखते हो कि आप खेलते हो, लेकिन आपकी तरफ से वहाँ पे कोई और बंदा होता है, लेकिन अगर उसको चोट लगती है तो आप थोड़ा सा रिएक्ट करते हो ना कि अरे यार मर गया। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो आपको रियलिटी फील कराती है ना, क्योंकि बुलेट तो उस अवतार को लगती है ना जो आपकी तरफ से खेल रहा है, वो डाई होता है, लेकिन आप कहते हो कि अरे यार मैं मर गया। तो ये जो सीन होता है ना, कुछ ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट पे काम करेगा। आपको अपना एक अवतार चूज करना पड़ेगा कि कैसे आपको दिखना है, क्या हेयर स्टाइल है, क्या ड्रेसिंग है, क्या कुछ है, सब कुछ आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। लेकिन जब आप उसमें एंटर करते हो, उस मेटावर्स के अंदर एंटर करते हो, तो एक्चुअली में वो आप ही होगे। वो आपको ऐसा फील होगा कि वो आप हो वहाँ पे। तो वो देखना होगा कि किस हिसाब से ये सारी चीज़ें इंप्लीमेंट होंगी। लेकिन फिलहाल के लिए ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो रहा है कि मेटावर्स में आप इतने ज़्यादा इंडल्ज हो जाएं, क्योंकि जब आप किसी ऐसी जगह पे जाते हो जहाँ पे आपको पूरी फ्रीडम है, आप कुछ भी कर सकते हो, आप कहीं भी जा सकते हो, किसी से भी मिल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, क्योंकि आपको अपनी मर्जी का सब कुछ करने को मिल रहा है। आप रियल सिनेरियो में, रियल वर्ल्ड में हर चीज़ नहीं कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं होगा, आप उसमें कर सकते हो। और इसीलिए वो काफ़ी ज़्यादा इंगेजिंग हो जाएगा, क्योंकि आपके अंदर की जो ईगरनेस है, आपकी इच्छाएं जो हैं, वो आपको पूरी करने के लिए उस मेटावर्स की दुनिया में जाने को बार बार अट्रैक्ट करेगी। तो ये एक बहुत बड़ी डिसएडवांटेज है, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होगा कि आप इतने ज़्यादा उसमें खो जाएंगे कि आप अपने आप खाना पीना सब भूल जाएंगे, क्योंकि आपको तो फील ऐसा ही हो रहा है कि आप उस दुनिया में हो, आप रियलिटी में उस दुनिया में हो, लेकिन एक्चुअली में आप तो नहीं हो। अगर वहाँ पे आप पार्टी कर भी रहे हो तो वो आपको जस्ट सेंसेशन दे रहा है कि हाँ आप इंजॉय कर रहे हैं, मस्ती मजाक कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी में आपका पेट नहीं भर रहा है ना, आप उतनी देर से उसमें घुसे हुए हो। और इसके साथ साथ आप किसी ऐसी चीज़ में हो जहाँ पे आपको लग रहा है यही मेरी दुनिया है, और उसके बाद जब आप सच में बाहर आते हो रियल दुनिया में, तो वो चीज़ तो उस वर्चुअल दुनिया से काफ़ी ज़्यादा अलग होगी। क्योंकि वर्चुअल दुनिया, वो जो मेटावर्स है, वो बनाया इसीलिए जाएगा कि आप उसमें इंगेज हों, आप उसमें इंडल्ज हों। तो अगर आपको वो दुनिया आपको फील होती है कि ये रियल दुनिया है, उस दुनिया में जो आपके लिए सच में रियल नहीं है, तो आप जब रियल दुनिया में आओगे तो कितना ज़्यादा आपको मेंटल फ्रस्ट्रेट कर सकती है। तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। अगर आपको कुछ अलग लगता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जैसा कि वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि 18+ कंटेंट इसमें लीगल होगा या इलीगल होगा, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि इंडिया के अंदर ना इसको बनाना, ना इसमें पार्टिसिपेट करना, किसी भी तरह से ये लीगल नहीं है। लेकिन बाहर की कुछ कंट्रीज़ में वो लीगल है। तो क्या मेटावर्स में
भी ये लीगल या इलीगल होगा। आप सभी को पता होना चाहिए गवर्नमेंट जब कोई रूल बनाती है उसी के बाद वो लीगल या इलीगल जो भी चीज़ें होती हैं वो होती हैं। तो फिलहाल अभी ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं, तो उसके ऊपर कोई रूल बना ही नहीं है। तो जब रूल बना नहीं है तो कुछ भी लीगल या इलीगल होता ही नहीं है। तो अगर आपको मेटावर्स में ऐसा कुछ करना है तो आप कर सकते हो, लेकिन मैं मजाक कर रहा हूँ। तो मैं इस तरह की चीज़ों को बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करता हूँ, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे आपको देना ज़रूरी था, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा इस चीज़ का कन्फ्यूजन है कि मेटावर्स में ये सारी चीज़ें लीगल होंगी या इलीगल होंगी। तो सिंपल सी ये बात है यार दोस्त, जिस चीज़ पर रूल ही नहीं बना है कोई, तो उसमें क्या लीगल और क्या इलीगल। तो अभी सब कुछ लीगल है और मेटावर्स अपने आप में बहुत ज़्यादा क्रेजी टॉपिक है, और ये जब इम्प्लीमेंट होगा, दुनिया में आएगा, तो देखना होगा कि क्या इम्पैक्ट क्रिएट करता है पूरे दुनिया के ऊपर। क्योंकि आप सबको पता है ना, आप लोगों ने बचपन में ऐसे भी पढ़ा होगा कि टेक्नोलॉजी और साइंस, आप दोनों कह सकते हो कि टेक्नोलॉजी या साइंस इज बून और कर्स, ये अभिशाप है या वरदान है। तो इस सब के ऊपर देखेंगे क्या होता है, क्या अभिशाप बन के निकलता है या एक वरदान बन के निकलता है, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। तो आप देख रहे हैं टेक्निफाइड जोन, मेरा नाम है गौरव। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।